बीते कल मध्य प्रदेश की एक डरावनी जैसी खबर तेजी से संपूर्ण मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। उस खबर को हमने भी आपको बताया था, जिस खबर में एक जिंदा शख्स को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में भेज दिया जाता है और बकायदा उसका पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जाती है, क्योंकि वो युवक स्वयं बाहर आकर भागकर बाहर आता है और खुद मीडिया को अपना स्टेटमेंट देता है और पूरी व्यथा वो बताता है कि अगर हम उस पोस्टमार्टम रूम से ना भागते तो शायद मेरा पोस्टमार्टम कर दिया जाता, चीड़फाड़ कर दी जाती। इसको लेकर अब जो जिला अस्पताल प्रबंधन ने अपनी स्पष्टीकरण दी है और जो धमकी भरी एक चिट्ठी दी है, उसे सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। उन्होंने जांच किया है, क्योंकि जिला कलेक्टर ने बकायदा जांच रिपोर्ट मांगी थी कि वास्तविकता क्या है, सच क्या है, और अगर सच है तो फिर कैसे लोगों के साथ इंसानियत जैसा व्यवहार किया जाता है, कैसे लोग अस्पतालों में आकर इलाज कराएंगे। उस शख्स का नाम था जॉन पारधी। उसने बताया कि वो 11 मार्च को जिला अस्पताल में शायद किसी जहरीले पदार्थ के सेवन करने के बाद उसके किसी परिजन ने उसे ले जाकर जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया था। वो कब भर्ती हुआ, उसे किसने भर्ती कराया, वो कहां से उसका इलाज हुआ और वो पोस्टमार्टम रूम तक कैसे पहुंच गया, ये जॉन पारधी को भी नहीं पता था। पूर्ण रूपेण उसे ये नहीं जानकारी थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, कैसे वो वहां तक पहुंचा। उसने बस ये अपना बताना स्वीकार किया कि भाई मैं जब मेरे को होश आया तो हमें लगा कि हम पोस्टमार्टम रूम में हैं, हमारे बदन में कोई भी कपड़ा नहीं है, पोस्टमार्टम करने की तैयारी की जा रही है, पूरे कपड़े उतारे गए थे और जो वहां डॉक्टर आजू बाजू दिख रहे थे वो पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे। डर के मारे वो पोस्टमार्टम रूम से ऐसे ही बिना कपड़ों का ही भाग पड़ता है और ये खबर पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचाया था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाया था, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी थी। और जब खबर पूरे देश प्रदेश में वायरल हुई, इसको लेकर जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर के द्वारा अस्पताल प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया, जवाब मांगा गया, नोटिस काटी गई कि इस खबर को लेकर इन खबर जो वायरल हो रही हैं इनमें कितनी सच्चाई है और आखिर क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि एक शख्स अस्पताल से और पोस्टमार्टम रूम तक पहुंच गया। उसको लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन ने जो स्पष्टीकरण दी है उसकी चिट्ठी मुझे मिली है और उस चिट्ठी में जो स्पष्टीकरण दी है उसे पहले आपको समझाता हूं। कार्यालय सिविल सर्जन शाह मुख्य अस्पताल अधीक्षण जिला चिकित्सालय गुना मध्य प्रदेश, यह चिट्ठी है। यह 19/3/2026 को चिट्ठी बकायदा स्पष्टीकरण के तौर पर जिला प्रबंधन ने दी है, जिसमें ऊपर शायद यह लिखा है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित भ्रामक और तथ्यहीन खबर के संबंध में स्पष्टीकरण। जिला चिकित्सालय गुना के संबंध में दिनांक 19/3/26 को एक दैनिक समाचार पत्र में जिंदा व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, होश में आया तो उठकर वो भागा शीर्षक से ऐसी खबर वायरल हुई है। इसको लेकर जो जिला अस्पताल प्रबंधन ने स्पष्टीकरण 5 बिंदुओं में दी है उसे आप पहले सुनिए, मैं समझाता हूं आपको। दिनांक 11/3/2026 को दोपहर 12:15 पर जॉन पारधी पुत्र श्री जानी पारधी को उसके पड़ोसी सुश्री रचना द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया। दूसरा है ओपीडी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 202600472232 के तहत ऑन ड्यूटी चिकित्सक डॉक्टर विशाल डावर द्वारा निरीक्षण कर मरीज को मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। उसका जो ओपीडी क्रमांक है वो भी इसमें अंकित किया गया। तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा कि मरीज द्वारा जहर का सेवन किए जाने के कारण एमएलसी की सूचना वार्ड बॉय द्वारा पुलिस चौकी को दी गई थी। चौथा पॉइंट है भर्ती उपरांत मरीज का उपचार मेडिकल वार्ड में किया गया तथा इसकी सूचना परिजनों को दी गई थी, यह भी लिखा गया है। पांचवा पॉइंट है कुछ समय पश्चात मरीज वार्ड से अनुपस्थित पाया गया, जिसकी सूचना एमएलसी प्रकरण होने के कारण पुलिस को दोपहर 3 बजे दी गई है। सिर्फ इतना ही स्पष्टीकरण जिला अस्पताल द्वारा दिया गया है। इसके बाद ना तो उसमें पुलिस ने क्या जांच की, पुलिस के द्वारा क्या कहा गया, या फिर वो शख्स जो भागा वो सच में भागा, वहां की सीसीटीवी फुटेज क्या कहती है, क्योंकि जो हर अस्पताल है जिला अस्पताल वहां सीसीटीवी लगे होते हैं, उसकी जांच हो, उसकी जांच में ये पता चले कि वास्तव में ये जो जॉन पारधी है कितने बजे जिला अस्पताल से भागा है और ये उसकी फुटेज है, वो फुटेज वायरल की जानी चाहिए और बाकायदा स्पष्टीकरण दी जानी चाहिए कि वास्तविकता इसका
जो इसने कहा है, जो अपना स्टेटमेंट दिया है, और जिस स्टेटमेंट के आधार पर पूरे न्यूज चैनल्स ने अपना पूरा न्यूज चलाया है, जिसे भ्रामक जिला अस्पताल कह रहा है। और निश्चित तौर पर अगर भ्रामक है तो जिला अस्पताल को तथ्यपूर्ण रखनी चाहिए अपनी पूरी स्पष्टीकरण। लेकिन जो स्पष्टीकरण है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक आपको बताएं कि जो धमकी भरा इसमें तथ्य रखा गया है, जिसमें लिखा गया है, जांच समिति द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा समाज को गुमराह करने के प्रयास के कारण उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जाए। बिना पुष्टि के समाचार प्रकाशन करने वाले संबंधित व्यक्ति संस्थाओं के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाए। संबंधित समाचार के क्रम में 8 लोगों समाचार समूहों को नोटिस जारी किए गए हैं। अतः समाचार के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समाचार प्रतिनिधि द्वारा जिला चिकित्सालय के किसी भी जिम्मेदार अधिकारियों से तथ्यात्मक पुष्टि नहीं की गई थी। अतः आम जन से अपील की गई है कि इस प्रकार की भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें एवं जानकारी के लिए अधिकृत स्रोतों से ही पुष्टि करें। ये बाकायदा आपको मैंने चिट्ठी पढ़ाई है, जिस तरह से जिला अस्पताल प्रबंधन ने अपनी स्पष्टीकरण दी है और 8 व्यक्ति और समाचार समूहों को नोटिस भी थमाया है। स्पष्टीकरण मांगा है कि किस आधार पर आपने खबरों का प्रकाशन किया है। निश्चित तौर पर हमने भी यह खबर कल चलाई थी, हमने बताया था किस तरह से। हालांकि हमने ये कहा था कि खबर भ्रामक भी हो सकती है, लेकिन अगर सच है तो फिर गलत है। ऐसी खबरें या फिर ऐसा किसी के साथ, इंसानियत के साथ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल, सरकारी अस्पताल आम मानव जीवन का बहुत बड़ा आधार है। लोगों का विश्वास जिला अस्पताल से अगर उठ जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो अब अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है, इस स्पष्टीकरण से हम क्या समझें? क्या वास्तव में जॉन पारधी अस्पताल से भागा था? जो स्पष्टीकरण है, क्या उस पर विश्वास हम और आप कर लें कि अस्पताल से ही भागा था? जब तक सीसीटीवी फुटेज जिला अस्पताल से निकाल कर नहीं वायरल की जाती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जॉन पारधी अस्पताल से भागा था या फिर पोस्टमार्टम रूम से भागा था? सच क्या है? क्योंकि अभी तो ये भूल भुलैया की तरह से स्पष्टीकरण दिया गया है कि लोगों को समझ में ना आए और हमारा स्पष्टीकरण भी पूरा हो जाए। हालांकि कलेक्टर साहब ने मांगा था, मध्य प्रदेश के गुना जिले के जिला कलेक्टर साहब ने बाकायदा जिला अस्पताल प्रबंधन को नोटिस काटकर जवाब मांगा था, और उस जवाब में जो भूल भुलैया का ये पूरा खेल खेला गया है, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि अब भी जनता के अंदर ये सवाल है कि वास्तव में अस्पताल प्रबंधन सही कह रहा है या फिर जॉन पारधी सही कह रहा है, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके साथ ये कुकित घटना घटित होना बताया जा रहा है। जो जॉन पारधी है वो स्वयं बताया है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। निश्चित तौर पर इस पूरी खबरों का खंडन करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जब तक निकाल कर वायरल नहीं किया जाएगा, लोगों को विश्वास नहीं होगा। जॉन पारधी ने स्वयं वीडियो जारी कर कहा था, अगर ऐसा है तो फिर नोटिस का जवाब भी दिया जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि किसी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाकर नहीं बताई थी। जो पीड़ित है उसने स्वतः इस वीडियो को जारी किया था। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।